जैन तत्व विद्या के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग हमारा चल रहा है, उनमें से हम आज 23वें बोल की और 24वें बोल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम 23वें बोल की चर्चा करेंगे। 23वें बोल में संघनन के प्रकारों की चर्चा की गई है। प्रश्न है, संघनन किसे कहते हैं? संघनन का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर में होने वाली अस्थि रचना। हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं, उनकी जो रचना है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का होता है, वो हम संघनन के माध्यम से हम जान सकते हैं। इसीलिए हमें संघनन की चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि सभी का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो कौन से जीवों का कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो हम जान लेते हैं, तो हम कर्मों से बच सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करता है, वैसा ही उन्हें बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 6 टाइप्स के होते हैं। संघनन के 6 प्रकार: वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, किलिका और शेवार्ता। सबसे फर्स्ट है वज्र ऋषभ नाराज संघनन। वज्र ऋषभ नाराज संघनन, इसमें 3 शब्द है। वज्र पहला, सेकंड ऋषभ, थर्ड है नाराज। वज्र का मतलब होता है अस्थि किल, हड्डी। जो अस्थि का मतलब हड्डी होती है, हड्डी की किल होती है। हड्डी में अगर हम किला डालते हैं तो किला आर पार जाने से क्या है, हड्डी है एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वज्र ऋषभ नाराज संघनन में सबसे पहला शब्द है वज्र। वज्र का मतलब होता है अस्थि किल। ऋषभ का मतलब होता है परिवेष्टित अस्थि, मतलब उसके ऊपर लिपटी हुई। नाराज का मतलब गूंथी हुई, परस्पर गूंथी हुई 2 हड्डियों और तीसरी अस्थि से परिवेष्टित। 2 हड्डियां तो गूंथी हुई आप देख रहे हैं, तीसरी हड्डी क्या है, उसके ऊपर लिपटी हुई है। इन 3 हड्डियों को भेद कर अस्थि किल आर पार मजबूती के साथ लगा हुआ होता है। 2 हड्डियां हैं, उसके ऊपर तीसरी हड्डी लिपटी हुई है, लपेटी हुई है, और उसके अंदर क्या कर दिया, कील डाल दी, अस्थि कील डाल दी। अस्थि कील डालने से हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर था एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो स्ट्रक्चर होता है वो वज्र ऋषभ नाराज संघनन कहलाता है। तो वज्र ऋषभ नाराज संघनन की विशेषता यह है, इस संघनन से हम हाईएस्ट लेवल का धर्म ध्यान कर सकते हैं और हाईएस्ट लेवल का हम पाप भी कर सकते हैं। तो हाईएस्ट लेवल का धर्म कैसे होता है, यानी इस संघनन से ही, इस संघनन वाला व्यक्ति ही शुक्ल ध्यान कर सकता है। वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला व्यक्ति ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला ही 7वीं नरक के आयुष्य का बंद भी कर सकता है, यानी 7वीं नरक में जाता है वो भी वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला जीव ही जाता है। बाकी संघनन वाला 7वीं नरक में नहीं जा सकता है। वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला ही 7वीं नरक में भी जा सकता है, और वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला ही मोक्ष को भी जा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और सर्वोत्कृष्ट और शक्तिशाली संघनन है, एकदम सर्वोत्कृष्ट है, हाईएस्ट लेवल का और स्ट्रॉन्ग संघनन है। और इस संघनन में आपने जाना, इस संघनन से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और नारकी में भी इसी संघनन वाले जीव जा सकते हैं। सेकंड है ऋषभ नाराज संघनन। ऋषभ नाराज संघनन का मतलब क्या होता है, परस्पर गूंथी हुई 2 हड्डियों पर तीसरी अस्थि का परिवेष्टन होना। परस्पर गूंथी हुई 2 हड्डियों पर, आप देख रहे हैं पिक्चर में 2 हड्डी है आपस में मिली हुई है, और तीसरी हड्डी को ऊपर क्या कर दिया, लपेट दिया। फर्स्ट में तो तीसरी हड्डी के ऊपर कील, अस्थि कील डाल दी थी, वो आर पार चली गई थी, जिससे एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन इसमें 2 हड्डी है, तीसरी हड्डी ऊपर लपेटी हुई है, लेकिन इसमें अस्थि कील नहीं है। इसीलिए वज्र ऋषभ नाराज जितना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ऋषभ नाराज संघनन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसलिए इस संघनन वाले मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस संघनन वाले 7वीं नारकी में भी नहीं जा सकते हैं। तीसरा है नाराज संघनन, 2 हड्डियों का एक ओर से गूंथा हुआ संघनन। जो 2 हड्डी है पिक्चर में देख रहे हैं, 2 हड्डी है, एक ओर से तो गूंथा है,
लेकिन दूसरी ओर से नहीं गूंथा, यानी एक ओर से तो लपेट दिया लेकिन दूसरी ओर से नहीं लपेटा है। तो दो हड्डियों का एक ओर से गूंथा हुआ होना, इसे नाराज संघनन कहा जाता है। फोर्थ है अर्ध नाराज संघनन। इसमें क्या होता है, दो हड्डियों का परस्पर गूंथा हुआ होना, यानी दोनों हड्डियां आपस में मिली हुई होती है। गूंथी हुई का मतलब मिली हुई होती है, दोनों हड्डियां, दोनों जो बोन्स है वो आपस में मिली हुई होती है, वो अर्धनारा संघनन कहलाता है। कीलिका संघनन, दो हड्डियों का एक दूसरे से मात्र स्पर्श होना, यानी टचिंग होता है और कुछ भी नहीं होता। आपस में जो दो हड्डियां हैं वो आपस में टच कर रही है, तो टचिंग हो रहा है, दो हड्डियों का एक दूसरे से मात्र टच हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ये जो रोड दिखाई दे वो किल नहीं है, वो किल नहीं है, वो तो केवल दूसरी हड्डी उसके ऊपर रखी हुई है, इसीलिए वो आपको रोड जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें केवल टच हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। दो हड्डियों का एक दूसरे से मात्र टच होना, स्पर्श होना, वो किलिका संघनन कहा जाता है। तो वर्तमान समय में हमारे पास जो संघनन है वो किलिका संघनन है, क्योंकि हमारी जो बोन्स है बहुत ही वीक होती हैं, क्योंकि केवल टच मात्र होता है, इसलिए थोड़ा सा व्यक्ति स्लिप होता है, हड्डी क्रैक हो जाती है या कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है। कारण क्या है, हमारा जो बोन स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि किलिका में मात्र टचिंग होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति थोड़ा सा चलता है, ध्यान नहीं रहता है, फिसल जाता है, हड्डी क्रैक हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है। सेवार्ता, हड्डियों का परस्पर जुड़ा हुआ न होना, जो हड्डियां हैं आपस में जुड़ी हुई नहीं है, इसका नाम है सेवार्त संघनन। तो सेवार्त संघनन में क्या होता है, इसमें जो हड्डियां होती हैं वो जुड़ी हुई नहीं होती हैं, जुड़ी हुई नहीं होने से ये सबसे वीक संघनन होता है। और धौला में इसकी तुलना परस्पर असंप्राप्त और सिराबद्ध सर्प की अस्थियों से की गई है। तो सबसे वीक संघनन तो सेवार्त है, और सबसे स्ट्रॉन्ग संघनन है वज्र ऋषभ नाराज संघनन। तो संघनन का भी बड़ा महत्व होता है, साधना की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। जिसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, पूछा गया स्वस्थ कौन, तो जिसकी हड्डियां मजबूत होती है वह स्वस्थ होता है। स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, जो अपने में रहता है वह भी स्वस्थ है, और जिसकी हड्डियां हैं, अस्थि संस्थान है, वो स्ट्रोंग होता है, वह व्यक्ति भी स्वस्थ होता है। तो संघनन की पूरी जानकारी के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि संघनन है जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और साधना के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हेल्दी कौन रह सकता है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है वह व्यक्ति हेल्दी रह सकता है, और जिस व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर वीक होता है वह व्यक्ति हेल्दी नहीं रह सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए भी इसका महत्व है, और साधना के लिए भी बॉडी स्ट्रक्चर का ज्ञान जरूरी है कि कौन से बॉडी स्ट्रक्चर वाला क्या साधना कर सकता है, और कौन सा संस्थान, कौन सा संघनन किस जीव के होता है वो भी जानना जरूरी है, किस जीव के कौन सा संघनन होता है। तो 2 से 4 इंद्रिय, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीवों के अंतिम संघनन, अंतिम संघनन का मतलब होता है सेवार्थ संघनन होता है। और भोग भूमि मनुष्य तिरंज, इनके प्रथम संघनन का मतलब है वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है। और कर्म भूमि मनुष्य और कर्म भूमि के जो तिरंज पंचेंद्रिय होते हैं उनको 6 संघनन हो सकते हैं, 6 में से कोई एक संघनन हो सकता है, 6 संघनन हो सकता है, यानी किसी के वज्र ऋषभ नाराज हो सकता है, किसी के ऋषभ नाराज हो सकता है, किसी के नाराज, किसी के अर्ध नाराज, किसी के किलिका, किसी के सेवार्ता, कोई भी 6 में से कोई भी एक संघनन हो सकता है। क्योंकि कर्म भूमि के जो मनुष्य होते हैं उन्हीं में से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव सब बनते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य ही, इसीलिए उनको वज्र ऋषभ नाराज संघनन भी हो सकता है। और कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सेवार्थ भी होता है। तो सेवार्थ संघनन तो केवल 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय वाले के होता है, बाकी सब किसी के नहीं होता है। और भोग भूमि के मनुष्य यानी कर्म भूमि के, अकर्म भूमि के मनुष्य यानी योगिक जो मनुष्य है, योगिक जो तिरंज पंचेंद्रिय है, उनको भी वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है।
देवता और नारकी के संगठन नहीं होता है, क्योंकि देवता और नारकी के पास वैकृत शरीर होता है। वैकृत शरीर में बोन नहीं होते हैं, बोन स्ट्रक्चर तो केवल औदारिक शरीर में ही होता है। वैकृत शरीर में बोन्स नहीं होते, अस्थि नहीं होती है, मज्जा नहीं होती, शिराएं नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए नारकी और देवता के कोई भी संगठन नहीं होता है। सिद्धों के भी संगठन नहीं होता है, क्योंकि सिद्ध भी अशरीरी होते हैं, इसलिए सिद्धों के भी संगठन नहीं होता है। तो यह बोल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बोल है हमारा 24वां बोल। इसमें हम संस्थान के प्रकारों की चर्चा करेंगे। संस्थान का मतलब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें था बोन स्ट्रक्चर, इसमें है बॉडी स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर संस्थान वो भी 6 प्रकार के हैं। तो 6 प्रकार कौन से हैं? समचतुरस्र, नेग्रोध परिमंडल, सादी, कुब्ज, बामन और हुंडक। तो सबसे पहले समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र संस्थान का मतलब होता है जिस शरीर के चारों कोण समान हो। अस्त्र का मतलब होता है कोण, सम का मतलब समान, बैलेंस। बैलेंस में चारों ओर से बैलेंस हो बॉडी में, वो समचतुरस्र संस्थान कहा जाता है। समचतुरस्र संस्थान किसके हैं? हम अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा संस्थान है। यदि हमारे बॉडी के बैठने के बाद जब सुखासन हम लगाते हैं, उसके बाद यानी पद्मासन जब हम लगाते हैं, उसके बाद यदि हमारा चारों ओर से चारों कोण यानी राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, चारों ओर यदि बैलेंस में हमारा है बॉडी स्ट्रक्चर, इसका मतलब समचतुरस्र है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, इधर से किया, इधर से किया, ऊपर से, नीचे से, चारों कोण है वो बैलेंस में है, समान है, न छोटा है न बड़ा, एक जैसा है। इसीलिए समचतुरस्र यानी चारों ओर समान कोण होते हैं, जिसके ऐसे जीव के संस्थान समचतुरस्र कहलाते हैं। तो समचतुरस्र संस्थान वाले जीव कौन होते हैं? तो समचतुरस्र संस्थान वाले जीव कौन से होते हैं वो आगे हम बताएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा नेग्रोध परिमंडल। नेग्रोध परिमंडल, नेग्रोध का मतलब होता है वट वृक्ष। जिस शरीर की संरचना में वट वृक्ष की भांति नाभि से ऊपर का भाग तो बड़ा होता है और नीचे के भाग छोटा होता है, उसे नेग्रोध परिमंडल संस्थान कहा जाता है। आप देख रहे हैं वट वृक्ष ऊपर से तो बहुत फैला हुआ है, नीचे से संकरा है। वैसे ही पिक्चर में भी आप देख रहे हैं बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ऊपर से बड़ा है, लेकिन नाभि के नीचे का भाग है वो संकरा है, छोटा है। इसीलिए इस प्रकार के संघनन वाले व्यक्ति, संस्थान वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? नेग्रोध परिमंडल वाले कहलाते हैं। जिसका ऊपर का भाग बड़ा होता है, नीचे का भाग छोटा होता है, वैसे व्यक्ति, वैसे जीव नेग्रोध परिमंडल वाले कहलाते हैं। तो हम अपना चेक कर सकते हैं, यदि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर का बड़ा है, नीचे का छोटा है, इसका मतलब है हमारे नेग्रोध परिमंडल है। अपना अपना सभी चेक करते जाएंगे। तीसरा है सादी संस्थान। तो सादे संस्थान का मतलब क्या होता है? जिस शरीर ऊपर का भाग तो छोटा होता है, नीचे का भाग बड़ा होता है। इसमें ठीक उससे विपरीत हो गया नेग्रोध परिमंडल से। उसमें तो ऊपर का भाग बड़ा था, नीचे का छोटा था। इसमें क्या है? सांप की जो बांबी होती है, तो सांप की बांबी होती है वो ऊपर से छोटी होती है और नीचे से बड़ी होती है। वैसे इसमें भी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ऊपर का तो क्या है? छोटा होता है, नाभि के ऊपर का छोटा होता है, नाभि से नीचे वाला बड़ा होता है। इसका नाम है सादी संस्थान। नेक्स्ट है कुब्ज संस्थान। तो कुब्ज संस्थान किसके होता है? कुब्ज संस्थान कुबड़ा, कुब्ज का मतलब कुबड़ा शरीर, जिसका शरीर कुबड़ा हो। कुबड़ा का मतलब जिस शरीर की संरचना में पीठ पर पुद्गलों का अधिक संचय हो। आप देख रहे हैं इसकी जो पीठ है, इस पे पुद्गल बहुत ज्यादा है। पुद्गल ज्यादा होने से जो पीछे का भाग है वो निकल गया है, तो इसका इसीलिए हम इसको बोलते हैं कुबड़ा शरीर। तो कई लोग कुबड़े होते हैं, तो कुबड़े शरीर का मतलब है बाहर पीछे का जो पीठ का भाग है बाहर की ओर निकल जाता है। इस प्रकार की जिसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आकार होता है, वह कुब्ज संस्थान वाला कहलाता है। तो कुब्ज संस्थान तो हमारे किसी के नहीं है, ये श्योर है, क्योंकि किसी के भी ऐसा भाग निकला हुआ नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण अशुभ नाम कर्म का उदय होता है,
तो कुबड़ा शरीर भी मिल जाता है। तो शुभ नाम कर्म का उदय कैसे होता है? जब व्यक्ति की शरीर की, मन की, वचन की और भाव की सरलता होती है, यानी मन भी सरल होता है, वचन भी सरल होता है, शरीर भी सरल होता है, भावों से भी सरल होता है, तो उस व्यक्ति के शुभ नाम कर्म का उदय होता है। जब शरीर की भी कुटिलता होती है, मन की, वचन की और भावों की जब कुटिलता होती, यानी कहना कुछ, करना कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ, इस प्रकार के हमारे भाव होते हैं, छुपाने के भाव होते हैं, उसे अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। जब अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तो बॉडी स्ट्रक्चर भी हमें कुबड़ा मिल सकता है या बोना मिल सकता है। नेक्स्ट है वामन। वामन यानी बोना शरीर, यानी छोटा, हाथ पैर समान नहीं, छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं। पीठ और पेट तो बराबर होते हैं, लेकिन हाथ और पैर छोटा होता है, हाइट भी छोटी होती है, इसको हम बोलते हैं बोना शरीर। जिस शरीर के सभी अंग पंग छोटे हो, अर्थात बोना शरीर हो, उसे हम वामन संस्थान कहते हैं। तो आप देख रहे हैं वामन संस्थान वाला व्यक्ति, इसका स्ट्रक्चर कैसा है बॉडी का, एकदम हाथ पैर छोटे हैं, पीठ पेट तो बराबर है, लेकिन हाथ पांव छोटे हैं, हाइट भी बहुत छोटी है। तो बोना शरीर भी हमें अशुभ नाम कर्म का उदय होता है, तब हमें बोना शरीर भी मिल जाता है। इसी में किसी का दोष नहीं होता है। हम सोचते हैं कि माँ बाप ने हमें ऐसा किया, माँ बाप का कोई दोष नहीं होता, हमारा अपना पूर्व जन्म का जैसा अकाउंट होता है, जैसा कर्म होता है, वैसे ही हमें बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाता है। मुंडक, जिस शरीर की रचना में सभी अवयव प्रमाणोपेत नहीं होता है, जैसे समचतुरस्र में तो चारों ओर से बराबर था, बैलेंस था, इसमें कोई बैलेंस नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर है। तो हुंड संस्थान में क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर होता है। तो जिस शरीर की रचना में सभी अवयव बराबर नहीं होते हैं, ऐसे संस्थान वाले व्यक्ति हुंडक संस्थान वाले होते हैं। तो हुंडक संस्थान, ये जो 6 संस्थान है, वो कौन कौन से जीवों में होते हैं, अब हम जानते हैं। किस जीव के कौन सा संघनन होता है, संघनन में सॉरी संस्थान, ये संघनन मिस्टेक हो गई। किस जीव के कौन सा संस्थान होता है, आप देख रहे हैं जीव, यानी 7 नारकी के जीव और 5 स्थावर के जीव और 3 विकलेंद्र के जीव और असंगी तिरंज पंचेंद्र के जीव और असन्नी मनुष्य के जीव, इन सभी के कौन सा संस्थान होता है, एक हुंडक संस्थान होता है। हुंडक संस्थान में क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। इनका शरीर भी सबके टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसीलिए क्योंकि जो नारकी के जीव होते हैं, वो नारकी के नैरिक होते हैं, उनकी भी टेढ़ा मेढ़ा शरीर होता है, सीधा नहीं होता है। तो नारकी के जो जीव है, 7 नारकी के जीव, 5 स्थावर के जीव, यानी पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का और वनस्पति का, और 3 विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी तिरंज, यानी जो गर्भ से उत्पन्न नहीं है, जिसके पास मन नहीं है, ऐसे तिरंज पंचेंद्रिय, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस कोई भी हो सकते उनके, और असंगी मनुष्य। असंगी मनुष्य का मतलब जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो मनुष्य की 14 प्रकार की जो गंदगी है, उसमें जो उत्पन्न होते हैं, उन सभी के जो संस्थान होता है, वो हुंडक संस्थान कहलाता है। आपको क्लियर हो गया, हुंडक संस्थान 7 नारकी, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्री, असन्नी तिरंज, असन्नी मनुष्य, इन सब एक हुंडक संस्थान ही होता है। देव, देवता और यौगिक मनुष्य और 63 शिला का पुरुष, 63 शिला का पुरुष यानी 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव, इन सभी के एक समचतुरस्र संघनन ही होता है। क्योंकि जो देवता होते हैं, उनके भी चारों कोण बराबर होते हैं। यौगिक मनुष्य होते हैं जो भोग भूमि में होते हैं, यानी अकर्म भूमि में जो मनुष्य होते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है एकदम बैलेंस में होता है, चारों कोण बराबर होता है। जो 63 शिला का पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, इनके भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है बराबर होता है, चारों कोण बराबर होता है। इधर से मापेंगे चाहे इधर से मापेंगे, बराबर होता है, इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इनके एक संस्थान होता है समचतुरस्र। और जो संगी मनुष्य है, संगी तिरंज है, इनमें 6 में से कोई भी संस्थान हो सकता है। आप देखते मनुष्य कोई कुबड़ा होता है, कोई बोना होता है, कोई बड़ा ऊपर का भाग बड़ा होता है, नीचे का भाग छोटा होता है, किसी के ऊपर का भाग छोटा होता है, किसी के नाभि के नीचे का भाग बड़ा होता है। तो वो सारा क्या क्यों होता है, अपने कर्म के अनुसार होता है।
इसमें किसी का दोष नहीं, अपने कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाता है। इस बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हमें सावधान होना है कि हम ऐसा कोई कर्म न करें जिससे हमें ऐसा संस्थान मिले, ऐसा संघटन मिले। क्योंकि संघटन की पहले चर्चा की, तो संघटन भी कैसे-कैसे मिल जाता है। तो हमें हमारा बॉडी स्ट्रक्चर और संघनन यानी बोन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए हमें जागरूक रहना है। ऐसे कोई कर्म का बंध ना करें जिससे हमें इस प्रकार का बेड स्ट्रक्चर बॉडी का मिले या बेड हमारा बोन स्ट्रक्चर हो, ऐसा हम कर्म का बंध ना करें। हमें निरंतर एवरी टाइम हमें जागरूक रहना है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा मिले उसके लिए नहीं, लेकिन हमारा कर्म अनादि काल से हमारी आत्मा पर है, वो दूर हो, डिस्ट्रॉय करें हम उन कर्मों को। तो हमारे कर्म अनादि काल से आत्मा पर बंधे हुए, उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं? साधना के माध्यम से। तो साधना में हमें क्या करना है? तपस्या करना है। तो तपस्या के 12 प्रकार हैं। निर्जरा के 12 प्रकार, उनमें तपस्या भी है। तो अनशन, उनोदि, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसन्नता, प्रायश्चित, विनय, वयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और तपस्या। इनमें से कोई भी आप करें, सुबह से शाम तक आप चिंतन करें कि आज मैंने निर्जरा के 12 भेदों में से कौन-कौन सी निर्जरा की है। तो शाम को सोते समय है ना, जब आप रात को सोते उस समय आप अपना इंटरव्यू लें कि आज निर्जरा के 12 भेदों में से मैंने कितने भेदों की आराधना की है, कितने भेदों की साधना की है। वो सोते समय हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं। सिद्धों के संस्थान नहीं होता है, क्योंकि सिद्धों के पास बॉडी नहीं होती है, अशरीरी होती है, इसलिए सिद्धों के संस्थान नहीं होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम